हाई, अब ध्यान से देखना, हाई लो मजेदार पॉइंट होगा। चलो ग्राफ में अलग से बनाने के दिखाना चाहता हूँ। मोर देन वन, मोर देन वन, ध्यान से देखना, मोर देन वन शेप कैसी होगी बेटा आरव? डिमांड कर्व की शेप कैसी होगी व्हेन द इलास्टिसिटी इज मोर देन वन? फ्लैट होगा या स्टीप होगा? सर ये कैसे बताएं, अभी डिस्कस करके। इलास्टिसिटी मोर देन वन, इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। करेक्ट। ध्यान से देखेंगे डिमांड कर्व की शेप, ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? प्राइस। एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? क्वांटिटी। अब कर्व अगर फ्लैट है, ध्यान से देखेंगे, दिख रहा है सबको कर्व? कर्व अगर फ्लैट है, इनका लगा रहेगा ऐसा आना जाना, ध्यान से देखना, ये कुछ प्राइस था, ये कुछ क्वांटिटी थी, अब प्राइस गिरा, प्राइस क्या हो गया? P2। तो ये है चेंज इन प्राइस डेल्टा P। इतने से चेंज हुआ ना प्राइस, बट क्वांटिटी इतने से चेंज हुई, यस और नो? थोड़े से प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी कितनी ज्यादा चेंज हो गई। कर्व फ्लैट था ना, अब कर्व अगर स्टीप होता, ध्यान से देखेंगे, कर्व अगर होता थोड़ा सा स्टीप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ जुड़े रहे, डो नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अब इस कर्व को कर दे अगर हम स्टीप, स्टीप ऐसा होता है चढ़ाई, ठीक है ना? फ्लैट, फ्लैट तो सब फ्लैट होता है ना, फ्लैटर, स्टीपर, फ्लैट का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना? फ्लैटर, स्टीपर। अब ध्यान से देखना, स्टीप है ये, तो अब ये प्राइस है, तो ये क्वांटिटी है, प्राइस गिरा इतने से तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, बढ़ी, बट बट ज्यादा नहीं। दिख रहा है ना विजिबली कि प्राइस कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी थोड़ी सी चेंज हो रही है। फ्लैट कर्व था, प्राइस कुछ चेंज हो रहा है, क्वांटिटी उससे कहीं ज्यादा चेंज हो रही है। तो कंक्लूजन, फ्लैटर द कर्व हायर द इलास्टिसिटी। कंक्लूजन क्या निकला? फ्लैटर द कर्व, कर्व जितना फ्लैट होगा इलास्टिसिटी उतनी हाई होगी, या फिर इलास्टिसिटी जितनी हाई होगी कर्व उतना फ्लैट होगा, एक ही बात है। तो अगर इलास्टिसिटी मोर देन वन होती है तो कर्व फ्लैट होता है, जितनी ज्यादा होगी उतना फ्लैट कर्व होगा, और स्टीप है तो क्या होगा? इलास्टिसिटी लो होगी, इलास्टिसिटी लो। कोई भी डाउट? इंपॉर्टेंट है ये सब। तो इन इलास्टिक लेस देन वन, उसमें आ जाएंगे इनके एग्जांपल्स, देखना वो सब मेडिसिन और खाने पीने की चीजें। चलो, हाई इलास्टिक डिमांड व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज इन प्राइस, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। अब इलास्टिसिटी, कमोडिटीज लाइक एसी, स्मार्ट टीवी, मतलब जो आपके कंफर्ट्स और लग्जरीज हैं, जो आपके कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं, तो इनकी इलास्टिसिटी हाई होती है, मतलब नेसेसिटीज नहीं, कंफर्ट्स, कंफर्ट्स की बात हो रही है। दे हैव अ हाईलाइट इलास्टिक डिमांड, कंफर्ट्स एंड लग्जरी। बट सब लग्जरी तो आपने बताया एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड होते हैं। अरे सबके लिए नहीं होते, सबके लिए नहीं होते। महंगी होगी चीज तो ओवरऑल डिमांड तो गिरेगी गिरेगी ना, वो तो बड़ा एक स्मॉल सेगमेंट होता है कि अच्छा महंगा हो गया दो लाओ, मतलब वो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड हो जाते हैं। ओके, वो स्टेटस सिंबल है उनके लिए। तो बट कंफर्ट्स एंड लग्जरीज दे हैव इलास्टिसिटी मोर देन वन। बेटा पकड़ लेना, ये आपकी दोस्त गिरने वाली है।
मेरे हिसाब से तो इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, या तो बेहोश हो रहे हैं लोग। लेस इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, मतलब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इज लो। व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द डिमांड कर्व? स्टीपर कर्व, स्टीपर कर्व होगा। बाकी सारी बातें बता चुका हूं। कमोडिटीज लाइक सॉल्ट इज नॉट, मतलब मैं कह रहा हूं इसका बेटर प्रेजेंटेशन कहां पे आएगी? सॉल्ट आप सस्ता हो गया तो ज्यादा नहीं खाओगे, समझो इस बात को। नमक स्वाद अनुसार, ठीक है ना? तो सॉल्ट की डिमांड चेंज नहीं होती। तो मैं कह रहा हूं ना कि एग्जाम, मैं खुद ही आपको बता कि एग्जांपल्स उन्होंने दे रखे होंगे, यूज देम वाइजली, यूज देम वाइजली। बेटर एग्जांपल्स यूज कर लेते हैं। हाँ, वेजिटेबल इज अ गुड एग्जांपल, क्योंकि टमाटर महंगे होंगे तो डिमांड तो गिरेगी गिरेगी, यस और नो? चाहे जितने मर्जी इंपॉर्टेंट हो सब्जी में, डिमांड तो अफेक्ट हुई है सबकी, चाहे आपका घर 2 करोड़ का है या 1 करोड़ का, टमाटर तो सबने थोड़े से कम करे ही है। जनरली हैव लेस बट लेस इलास्टिक, गिरी ज्यादा नहीं। पहले तो 4 टमाटर खा लेते थे एक ही बारी में, अब 3 खा लेते हैं, क्या हो गया? टमाटो प्यूरी ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, टेस्ट तो ठीक ही लग रहा है। पॉइंट ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगी, ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगी वेजिटेबल्स के केस में और नेसेसिटीज के केस। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? नेसेसिटीज। यहाँ पे बात हो रही थी कंफर्ट्स एंड लग्जरीज की। तो नेसेसिटीज हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब यूनिटरी इलास्टिक भी, मतलब अब यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है? व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये कैलकुलेट करना पॉसिबल थोड़ी ना होता है, तो बस वो तो एक बता रहा है कि मोर और लेस कि चेंज नहीं होगी, जो उतनी ही चेंज तो होगी बट उतना ही रहेगा प्रोपोर्शन। तो नेसेसिटीज में भी ये अप्लाई हो जाता है। मैं कह रहा हूं बड़ा थिन लाइन है ना, क्योंकि सबका बिहेवियर अलग होगा कि प्राइस बढ़ेगा, कोई कैसे रिएक्ट करता है, कोई कैसे रिएक्ट करता है। तो ये जनरल अजम्पशंस है, जनरल अजम्पशंस है कि नॉर्मली इस टाइप की कमोडिटी पे ऐसा बिहेवियर होगा, इस टाइप की कमोडिटी पे ऐसा भी। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? when is elasticity equal to 1? When the percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price. What would be the shape of the demand curve when elasticity is equal to 1? So perfectly elastic straight line parallel to the x-axis, perfectly inelastic straight line parallel to the y-axis, greater than 1 flat curve, less than 1 steep curve. अब क्या बचा? इक्वल टू 1। तो एक ऐसा लाइन खींचते हैं, इसे यूनिटरी मतलब ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, बट मतलब ऐसा कर्व कि जिसमें रिलेटिवली ऐसा लगे विजिबली कि चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम ही आ रहे हैं। ओके, तो ये तब पॉसिबल होता है जब ये इसका यहाँ पे 45 डिग्री एंगल दे रहा हूं, ठीक है ना? तो फिर क्या होगा? चेंज इन वो परसेंट प्रोपोर्शनल चेंज सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। बट टेक्निकली ये तो हो गया नॉर्मल कन्वीनियंस से एक स्ट्रेट लाइन। टेक्निकली क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द डिमांड कर्व व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1? द शेप ऑफ द डिमांड कर्व वुड बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा कर्व होता है जिसमें आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें, तो उनका जो एरिया कैलकुलेट होता है ना, एरिया वो सेम आएगा। क्या आएगा? एरिया सेम आएगा। सर क्या? फिर से बताओ, ध्यान से देखना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक ऐसा कर्व जिसमें आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ये पॉइंट्स जो रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, एक ये रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है,
कह रहे इनका एरिया हमेशा सेम आएगा, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इससे ज्यादा आपको नहीं पता होना चाहिए, कोई काम का नहीं है। समझ आ रही है बात? सर कैलकुलेट करके देखते हैं एरिया, अरे सेम आएगा भाई, मतलब वो शेप वैसी हो। बस इतना पता होना चाहिए कि unitary elastic demand, when the percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price, then the demand for such commodity is said to be unitary elastic. तो ये theoretically numerically तो possible है, वरना कैसे हो सकता है ना कि खुद सोचो 10% से प्राइस बढ़ रहा है, चलो कल से हमारी डिमांड 10% गिर जाएगी। मतलब समझ रहे हो कि आप इतना कैलकुलेट करके थोड़ी ना प्लान करते होंगे, करते होंगे? नहीं, कोई नहीं करता। तो बिहेवियर है, बिहेवियर है। बट वो ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। अगर क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज ज्यादा है तो इट इज मोर देन 1। तो ये नहीं बता रहा कि ऐसा होगा, कह रहे अगर ऐसा होगा तो इलास्टिसिटी ये होगी। ये है आपके सामने वैल्यूज, आप कैलकुलेट करके बताओ कि इलास्टिसिटी क्या होगी। तो अब आपकी नॉलेज थोड़ी सी और कंप्लीट हो गई कि वैल्यू के साथ ये भी एनालाइज करना कि डिग्री क्या है, क्या है -2, तो इसका मतलब इट इज द इलास्टिसिटी इज हाई। आया 0.4, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी इज लो। तो ये एक चीज ऐड हो गई अब आपके साथ कि अभी तक आप सिर्फ कैलकुलेट कर रहे थे, अब आप कमेंट भी कर पाएंगे उसके डिग्री के बारे में। डिग्री मिल गई आपको इलास्टिसिटी।